हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल मैथ में। सबसे पहले बच्चे आप लोग को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग के बीच क्लास लेकर के आए हैं मानव नेत्र। आज हम लोग प्रैक्टिकली मानव नेत्र की सचित्र वर्णन करेंगे। प्रैक्टिकल के माध्यम से हम आप लोग को बतलाएंगे कि मानव नेत्र किस प्रकार से होते हैं, कैसा होता है। तो सबसे पहले बच्चे क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशन थॉट पे आते हैं। कहता है बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदियाँ तो समंदर की तलाश करो। अरे यूं तो ही टूट जाते हैं शीशा, अक्सर पत्थर की चोट से टूट जाए पत्थर, ऐसे शीशे की तलाश करो। तो बच्चे आज बहुत ही वह सौभाग्य के दिन है कि आज आप लोग के बीच मानव नेत्र के बारे में सचित्र वर्णन जो है वो लेकर के आ रहे हैं। आप लोग को दिख रहा होगा ये मानव नेत्र का बनावट है। क्या है? मानव नेत्र का बनावट है। तो देखिए सबसे पहले ये समझिएगा कि मानव नेत्र आखिर है तो क्या है। ठीक है, मानव मतलब कि मनुष्य, नेत्र का मतलब होता है आंख। अब तो समझ में आ गया होगा, मानव मतलब मनुष्य और नेत्र का मतलब होता है आंख। अब आंख क्या है? तो देखिए कहता क्या है कि मानव नेत्र शरीर का वह हिस्सा है, अर्थात शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति क्रिया करता है। क्या है? मानव नेत्र क्या है? कहता है कि मानव नेत्र शरीर का, ठीक है ना, शरीर का वह हिस्सा है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति क्रिया करता है। मतलब क्या कि प्रकाश के प्रति वो संवेदना करता है, क्रिया करता है, जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या कि सावधानी वो जताता है। मतलब यहाँ पर यह समझिए कि ये जो मानव नेत्र है, ठीक है ना, इसको सचित्र वर्णन सबसे पहले समझिए कि क्या क्या होता है। सबसे पहले ये आपको जानना है कि मानव नेत्र जो होता है वो लगभग गोलीय होता है। कैसा होता है? तो मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि मानव नेत्र लगभग कैसा होता है तो आप क्या कहेंगे? वह गोलीय होता है। अब बनावट में भी स्पष्ट हो रहा है कि मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है। अब यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि इसके अंदर जो गोलीय होते हैं, इसके अंदर सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि ये आपका ये जो भाग जो दिख रहा है ये आपका लेंस है। ये वाला भाग जो दिख रहा है यहाँ पर इंडिकेट किए हुए, ये जो भाग दिख रहा है ये आपका लेंस है। ठीक है ना, और ये जो दिख रहा है ये वाला भाग, ठीक है ना, ये बीच वाला भाग जो दिख रहा है इसको हम पुतली कहते हैं, अर्थात पुपिल कहते हैं। ठीक है ना, और ये जो बाहरी जो हिस्सा होता है इसको हम कॉर्निया कहते हैं। मतलब कि नेत्र का जो बाहरी जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉर्निया कहेंगे। ठीक है ना, और ये वाला जो भाग दिख रहे हैं, जो ये जो भरा हुआ जो भाग है, आप ये सिंबल जो दिख रहे हैं ये आपका नेत्रोध है, अर्थात हम इसको जलीय द्रव्य कहते हैं। और ये वाला जो पिछला जो हिस्सा जो दिख रहे हैं इसको रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। और ये जो भाग जो आप देख रहे हैं, ये जो भरा हुआ भाग है इसको हम लोग कचाप द्रव्य कहते हैं, अर्थात दूसरे भाषाओं में हम लोग इसको चिपचिपा द्रव्य कहते हैं। ठीक है, फिर से आप एक बार और समझिए कि क्या है कि ये जो आपको ये मानव नेत्र जो बना हुआ है ये लगभग गोलीय होता है। कैसा होता है? गोलीय होता है। और इसके अंदर जो ये भरा हुआ भाग होता है इसका नाम कचाप द्रव्य होता है, अर्थात हम इसको क्या कहते हैं? चिपचिपा द्रव्य कहते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि ये वाला भाग तो रेटिना है और ये लेंस है, रेटिना और लेंस के बीच में क्या भरी हुई होती है? तो आप कहेंगे कि रेटिना और लेंस के बीच, देखिए ये लेंस है और ये रेटिना है, इसके बीच में आपका कचाप द्रव्य भरी हुई होती है। ठीक है ना, अब क्या है कि ये वाला तो लेंस है और ये क्या है? पुपिल है, पुतली है। अब कहेगा कि ये वाला लेंस, ठीक है ना, दिख रहा है अगर आप, ये लेंस
और ये वाला भाग मतलब कि जो बाहरी भाग है कॉर्निया है, इसके बीच में ये जो भरी हुई चीज है इसको हम जलीय द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय द्रव्य। फिर से सुनिएगा, ये जो आपको लेंस दिख रहा है, ये लेंस और बाहरी जो ये वाला जो दिख रहा है भाग मतलब कि कॉर्निया, इसके बीच में जलीय द्रव्य होते हैं जिसे हम नेत्रोद कहते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग सिलियरी पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलियरी पेशी कहते हैं। आप अच्छे ढंग से इस बनावट की रचना के बारे में समझ गए होंगे। फिर से एक बार फटाफट जो है हम इसको रिवीजन कर लेते हैं कि सर ये जो मानव नेत्र जो होता है, इसका जो पिछला जो हिस्सा होता है वह रेटिना या दृष्टि पटल इसको कहते हैं। ये वाला सर लेंस है, ये वाला बीच वाला भाग पुतली है, बाहरी वाला जो भाग है, लेंस के जो बाहरी भाग है उसको कॉर्निया कहते हैं। और ये लेंस और क्या, ये कॉर्निया के जो बीच में जो जलीय जो द्रव्य है भरी हुई है, इसको हम लोग नेत्रोद कहते हैं। और ये वाला जो भाग जो दिख रहा है उसको सिलियरी पेशियां कहते हैं। और ये वाला जो खुला हुआ जो जगह जो देख रहे हैं, ये हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। कहां तक इस प्रकाश पहुंचती है? तो मस्तिष्क तक हमारा प्रकाश जो है वो पहुंचती है इसके माध्यम से। ठीक है। अब एग्जाम में इससे प्रश्न क्या पूछते हैं कि देखिए, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि सर ये जो मानव जो नेत्र होता है इसमें कौन सा लेंस लगे हुए होते हैं। तो मानव लेंस में उत्तल लेंस लगे हुए होते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, मानव जो नेत्र होते हैं उसमें कौन सा लेंस लगे हुए होते हैं? उत्तल लेंस लगे हुए होते हैं। पहला क्वेश्चन जो क्लियर हो गया कि मानव जो नेत्र होते हैं उसमें कौन सा लेंस लगे हुए होते हैं? उत्तल लेंस लगे हुए होते हैं। अब कहेंगे सर ये तो लेंस समझ गए, अब बतलाइए कि रेटिना या दृष्टि पटल क्या है। तो बच्चे, मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह रेटिना पर बनता है। क्या समझे? कि मानव जो नेत्र है इस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना या दृष्टि पटल पे बनता है। अगर पूछ ले एग्जाम में कि मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है तो कैसा बनता है? तो आप कहेंगे सर वास्तविक। ठीक है, कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। और कैसा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। कहाँ बनता है मानव नेत्र में? तो हम कहेंगे रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है, फिर से समझिएगा कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है? तो कहेंगे वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से कैसा बनेगा? वह छोटा बनता है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब कहेंगे सर ये कॉर्निया का क्या काम है? कॉर्निया का, तो बच्चे कॉर्निया का काम है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये पूछता है कि मनुष्य के, ठीक है ना, मतलब कि मानव नेत्र में किस हिस्सा को नेत्र प्रत्यारोपण या दान में कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। तो बच्चे कॉर्निया को, मानव नेत्र का जो कॉर्निया जो हिस्सा होता है ना, उसको हम लोग नेत्र प्रत्यारोपण या नेत्रदान में दे सकते हैं। फिर से एक बार और क्लियर कर लीजिएगा कि मनुष्य का आंख का कौन सा हिस्सा को, ठीक है ना, मतलब नेत्र होते हैं ना, उसके कौन से हिस्सा को हम दान में दे सकते हैं। तो कॉर्निया को हम लोग दान में दे सकते हैं या नेत्र प्रत्यारोपण कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। मतलब क्या, यहाँ पर समझिएगा जो लेंस का जो बाहरी हिस्सा होता है उसी को हम दान दे सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं? उसी को हम लोग दान में दे सकते हैं, जिसका नाम क्या है? कॉर्निया है। लगभग आप लोग को समझ में इसमें आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा, आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार का सर फिर अगला वीडियो हो सचित्र वर्णन के माध्यम से, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इतना बच्चे तक फैलाएं इस वीडियो को कि पूरा भारत तक, भारत नहीं अलग जगहों तक ये बच्चे जो है इस वीडियो को प्रेम प्यार दे। ठीक है, तो बच्चे फिर मिलते हैं अगले सेशन में। बेस्ट, गुड ऑफ लक, थैंक्स बच्चे।